Hello friends and welcome to the video on electric power transmission and distribution. The subject code is 22419. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic presentation on underground cable. तो सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग आउटकम. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल able to understand the course outcome, that is maintain the components of the transmission and distribution line. तो सबसे पहले आपको इस यूनिट से डिफरेंट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के कंपोनेंट्स के बारे में सीखने को मिलेगा. अंडरस्टैंड द अंडरग्राउंड केबल. तो इस वीडियो से आपको अंडरग्राउंड केबल क्या होता है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा है, ये आपको सीखने को मिलेगा. तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल. The underground cable consists of one or more conductor where it can carry single phase or three phase supply. Underground cable में एक से ज़्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं जिससे आप सिंगल फेज और थ्री फेज सप्लाई को फ्लो कर सकते हो. द अंडरग्राउंड केबल शुड बी stranded like copper aluminum conductor for greater flexibility so that it can carry more current. जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉपर वायर्स होते हैं वो सिंगल ना होके मल्टीपल्स होते हैं, जिसके वजह से कंडक्टर की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और ज़्यादा करंट उससे फ्लो हो सकता है. द कंडक्टर साइड शुड बी सच दैट द केबल कैरीज अ डिज़ायरेबल लोड करंट विदाउट हीटिंग. कंडक्टर की साइज़ भी ऐसी होती है कि जिसके वजह से ज़्यादा करंट आप फ्लो कर सकते हो और केबल ज़्यादा हीट भी नहीं होगा. The cable should have proper thickness of insulation and high dielectric strength. जो कॉपर का इंसुलेशन भी होता है, जो प्रॉपर थिकनेस होनी चाहिए केबल से और उसकी ड्राई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा विदाउट हीटिंग. सो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरग्राउंड केबल. अब हम देखते हैं the cable must be provided with the suitable mechanical strength so that it withstand with the load variation. so इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए. लोड अगर वैरी भी होता है तो उसने वो लोड को कैरी करना चाहिए. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरग्राउंड केबल. द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग केबल शुड हैव ग्रेटर केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी. मैन्युफैक्चरिंग केबल में जो मटेरियल होता है यूज़, उसकी केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए. अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल. लो टेंशन, हाई टेंशन, सुपर टेंशन एंड एक्स्ट्रा सुपर टेंशन. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल. अप टू 1 kV हम लो टेंशन केबल यूज़ करते हैं. फ्रॉम 1 kV टू 11 kV में हाई टेंशन केबल यूज़ होना होता है. देन फ्रॉम 11 kV और टू 33 और 66 kV के लिए सुपर टेंशन और अबव 66 के लिए हम एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल को यूज़ करते हैं. दिस इज द कंस्ट्रक्शनल अंडरग्राउंड केबल डायग्राम. सो आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, दिस इज द कंडक्टर. सो इसके ऊपर डिफरेंट लेयर्स हैं. देन पेपर इंसुलेशन, लीड शीट, इसको बेंडिंग बोला है हमने, आर्मोरिंग एंड दिस इज सर्विंग. सो आप देख रहे हो यहाँ पे केबल में जो कंडक्टर्स लगे होते हैं उसके पहले इतने पोर्शन के लेयर्स होते हैं. तो सब हम देखते हैं. द कंडक्टर आर मेड अप ऑफ टिन, कॉपर, एल्यूमिनियम टू प्रोवाइड द सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी. कंडक्टर आर यूज्ड इन द स्ट्रैंडेड फॉर्म. सो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर आर मेड अप विद द टिन, कॉपर और एल्यूमिनियम. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम केबल्स होते हैं. प्रोवाइड द सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी. कंडक्टर आर यूज्ड इन स्ट्रैंडेड फॉर्म. सो ज़्यादा करंट इससे फ्लो होगा. देन इंसुलेटर. द इंसुलेटर आर मेड अप ऑफ रबर, पीवीसी, ईटीसी मटेरियल. जैसे कि हम इंसुलेटर रबर का या वैल्कनाइज्ड इम्प्रिग्नेटेड रबर या इम्प्रिग्नेटेड पेपर जैसे कि मीका होता है या पॉलिनील क्लोराइड, वार्निश, ये सारे मटेरियल हम इंसुलेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं. द इंसुलेटर आर यूज टू प्रोवाइड द प्रोटेक्ट फ्रॉम द लीकेज करंट. सो लीकेज करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंसुलेटर का यूज़ करते हैं. देन मेटैलिक शीट.
In order to protect the cable from gases and moisture present in the soil, the metallic sheet is provided. It is made up of lead or aluminium is provided. So जो अंडरग्राउंड केबल में जो मॉइस्चर होता है या गैसेस होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए मेटेलिक शीट यूज होता है. Then bending. So to protect the metallic sheet from corrosion and some mechanical injury, bending is provided. मेटेलिक शीट को कोरोजन या सब मैकेनिकल इंजुरी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम बेडिंग प्रोवाइड करते हैं. देन armoring. So it is used to protect the cable from mechanical injury while handling. It is consist of one or more layer of galvanized steel wire. So नंबर ऑफ गैल्वेनाइज स्टील वायर का यूज़ करके मैकेनिकल इंजुरी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम आर्मोरिंग यूज़ करते हैं. देन सर्विंग. सो इट प्रोवाइड द प्रोटेक्ट द आर्मोर फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंडीशन. इट इज़ मेड अप ऑफ सम फैब्रस मटेरियल लाइक जूट. सो अगर वायर है अंडरग्राउंड कंडीशन में, जो वाटर आता है या फिर मॉइस्चर है, हीटिंग होता है, डिफरेंट सीजन के वजह से एटमॉस्फेरिक कंडीशन के वजह से अफेक्ट होने के लिए एज अ प्रोटेक्शन कवर हम सर्विंग प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल. सो हम देखते हैं मेथड ऑफ केबल लेइंग. सो डायरेक्ट लेइंग मेथड होता है, ड्रॉइंग सिस्टम होता है, सॉलिड सिस्टम मेथड होता है और केबल लेइंग इन रैक्स. दिस इज द मेथड्स ऑफ केबल लेइंग. देन हम देखेंगे material used for the underground cable. PVC, that is the polyvinyl chloride. then rubber एक यूज़ होता है. then VIR is the vulcanized impregnated rubber. then impregnated paper, that is mica. then varnish cambric भी यूज़ होता है. these are the material used for the underground cable. then हम देखेंगे कॉजेस फॉर फेलियर ऑफ अंडरग्राउंड केबल. केबल में भी फेलियर ड्यू टू द कंटिन्यूस ओवरलोडिंग. ज़्यादा करंट के वजह से, ज़्यादा ओवरलोडिंग के वजह से भी केबल फेल हो सकता है. द केबल इंसुलेशन में फेल ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर. ज़्यादा टेम्परेचर के वजह से केबल का इंसुलेशन भी फेल हो सकता है. द केबल में भी फेलियर. इट इज़ यूज फॉर हाई वोल्टेज इन स्टेट ऑफ वोल्टेज फॉर द विच इट इज़ डिज़ाइन. अगर लो वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया गया है और आप उससे हाई वोल्टेज अगर फ्लो करवा रहे हो तो भी केबल की कैपेसिटी हम उतना केबल की कैपेसिटी नहीं होने की वजह से, ज़्यादा ओवरलोडिंग के वजह से वो फेलियर हो सकता है. इट मे बी फेलियर ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन इन द सॉइल. सॉइल में केमिकल रिएक्शन होंगे, वेदर के वजह से अफेक्ट होगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के वजह से. दैट्स वाई भी केबल अंडरग्राउंड केबल फेलियर हो सकता है. द केबल में बी फेलियर ड्यू टू द रफ हैंडलिंग ड्यूरिंग द लेइंग ऑफ केबल. जब आप केबल को रफ हैंडल करते हो तभी भी केबल का फेलियर हो सकता है. देन वाटर का रिएक्शन हो सकता है, कोरोजन हो सकता है, जंग लग सकता है, इस वजह से भी अंडरग्राउंड केबल फेल हो सकते हैं. देन अंडरग्राउंड केबल यूज फॉर द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सो अगर हम अंडरग्राउंड केबल यूज़ करते हैं तो फॉल्ट कम होने के चांसेस होते हैं, एक्सीडेंट कम होने के चांसेस होते हैं, रेडियो इंटरफेरेंसेस नहीं होता है और वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है. तो अब हम देखते हैं समरी. तो इस वीडियो में हमने अंडरग्राउंड केबल के रिक्वायरमेंट देखे, देन क्लासिफिकेशन देखा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल देखा, देन मेथड ऑफ केबल लेइंग देखे हमने, मटेरियल कौन से यूज़ होते हैं अंडरग्राउंड केबल में ये देखा हमने, अंडरग्राउंड केबल और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से यूज़ होते हैं, देन कॉजेस कौन से होते हैं फेलियर के लिए अंडरग्राउंड केबल के, ये सब हमने इस वीडियो में देखा है. अब हम देखेंगे पीओ मैपिंग. तो सबसे पहले हमारा बेसिक नॉलेज सेटिस्फाई हो रहा है केबल के बारे में, दैट्स वाई आपका PO1 सेटिस्फाई हो रहा है. देन PO6, अगर आपको किसी को माइक्रो प्रोजेक्ट है, डिफरेंट केबल्स को आइडेंटिफाई करना है, उसका सैम्पल लगाना है, तो ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगा. दैट्स वाई PO6 भी सेटिस्फाई हो रहा है. देन PO7 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. जब भी आप पावर सिस्टम में वर्क करोगे, इंडस्ट्री में वर्क करोगे, तो आपको केबल का नॉलेज होना, अंडरग्राउंड केबल का नॉलेज होना ज़रूरी है, जो आपको इस वीडियो से मिल रहा है. दैट्स वाई आपका PO7 भी सेटिस्फाई हो रहा है. देन PSO2 इज़ टू मेंटेन द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम. यू नो द नॉलेज ऑफ पावर सिस्टम जो आपको इस वीडियो से मिल रहा है. दैट्स वाई आपका PSO2 भी यहाँ पे
सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।